मैं रोशनगिरी। आज हम लोग ग्रुप डी का जो 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था, आज हम उसका तीसरा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। और किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये जो 40 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें से काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। और 20 नंबर जो है वो इन्हीं टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा आपका ग्रुप डी में। ठीक है। तो हम लोग आज हम लोग क्या करेंगे, भारत के विश्व विरासत स्थल। भारत के विश्व विरासत स्थल लगभग 37 है। ठीक है। और उस 37 विरासत स्थल को हम लोग बारी बारी करके देखेंगे। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम राजस्थान में कौन कौन सा विरासत स्थल है उसको देखेंगे। जैसे राजस्थान के पहाड़ी किले, इनको, और जंतर मंतर जयपुर जो है उसको 2010 में विश्व विरासत स्थल में यानी यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है। और आपका दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये दिल्ली का मकबरा। ठीक है। दिल्ली का हुमायूं का मकबरा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। मैं यहाँ से एरो ले लेता हूँ। एरो से सही से होगा, हमारा डायरेक्शन देखने को मिलेगा सही से। यहाँ से मैं एरो उठा लिया हूँ। ओके। ये रहा हमारा क्या, यहाँ दिल्ली। ठीक है। बिल्कुल हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है दिल्ली। ठीक है। तो दिल्ली का हुमायूं का मकबरा को 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। और यूपी में आगरा का किला और आगरा का ताजमहल, इन दोनों को यूनेस्को हेरिटेज में 1983 में शामिल किया गया था। ठीक है। और ये रहा हमारा, ये बिल्कुल लगभग ये रहा हमारा आगरा का किला और आगरा का ताजमहल 1983 में। ठीक है। और मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका, ठीक है, सांची स्तूप, ठीक है, ये रहा मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप को यूनेस्को में 1989 में शामिल किया गया था। खजुराहो का जो स्मारकों का समूह है उसको भी 1989 में क्या किया गया था, शामिल किया गया था यूनेस्को में। ठीक है। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का। और आपका मुंबई का यानी महाराष्ट्र का अजंता की गुफा, जहाँ 30 बौद्ध स्मारक हैं, उसको 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये रहा हमारा महाराष्ट्र, अब देख लो महाराष्ट्र। ठीक है। ये रहा महाराष्ट्र। ठीक है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब मुंबई हमला हुआ था 2007 में, तो इसी टर्मिनल को टारगेट लिया गया था। और इसी टर्मिनल पे काफ़ी लोग जो है वो जो है कसाब वसाब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है तबाही मचाया था वहाँ पे। ठीक है। और एलोरा की गुफा को भी 1983 में आपको यूनेस्को में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफा को 1987 में शामिल किया गया। और ये जो एलोरा की गुफा हो गई और एलिफेंटा की गुफा हो गई, ये एनटीपीसी जिस शिफ्ट में मैं बैठा था एग्ज़ाम देने के लिए, उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। इसलिए रेलवे के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और मैप के थ्रू पढ़ा भी रहा हूँ स्टेट वाइज, तो अच्छे से याद भी हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। ये रहा हमारा कर्नाटक, ये रहा हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में आपका हम्पी की गुफा हो गई, ठीक है, को 1986 में शामिल किया गया यूनेस्को हेरिटेज में। फिर पटकल की के स्मारकों का समूह 1987 में शामिल किया गया, वो भी कर्नाटक में है। फिर विक्टोरियन गोधिका जो हाल फिलहाल यानी 2018 में यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। विक्टोरियन गोधिका और आर्ट डेको कर्नाटक में ही मौजूद है और इनको शामिल किया गया, ठीक है, 2018 में। तो हम लोग कर्नाटक का देख लिए, राजस्थान का देख लिए, मध्य प्रदेश का देख लिए, महाराष्ट्र का देख लिए और यूपी का देख लिए, ठीक है। अब हम चलेंगे कहाँ, गुजरात में, ठीक है। गुजरात आपका यहाँ पड़ता है, ठीक है, ये रहा हमारा गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में जो अहमदाबाद जो कपड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसको 2017 में यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया, याद रखिएगा ये सब चीज़, ठीक है। और आपका अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में नालंदा और बोधगया का महाबोधि मंदिर को 2001 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। ये रहा हमारा प्यारा बिहार जहाँ के हम वासी हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, ये रहा आपका पश्चिम बंगाल, बिल्कुल यहाँ पे पश्चिम बंगाल का ज़रा कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर लगता है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो इसका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, और हम कह सकते हैं कि ये यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में 1987 में शामिल किया गया था। और यहाँ का जो दार्जिलिंग है, ठीक है, भारत के पहाड़ी रेलवे में 3 रेलवे हैं, ठीक है, मतलब भारत के पहाड़ी रेलवे में 3 रेलवे हैं, दार्जिलिंग, ठीक है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ठीक है, और कालका। इन तीनों को 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपका असम, यानी असम हमारा कहाँ हो गया, ये रहा हमारा प्यारा असम, बिल्कुल यहाँ, ठीक है। असम का जो मानस जीव अभ्यारण्य है उसको 1985 में शामिल किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है 1985 में शामिल किया गया था। और इसको टाइगर रिजर्व जो है वो 2006 में बोला जाने लगा, ठीक है, असम में। ये हो गया असम का। ये रहा हमारा उड़ीसा का एक सूर्य मंदिर, कोणार्क, 1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, ठीक है। और कुछ गोवा के भी हैं, ठीक है। गोवा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर पे है। यहाँ आपका हम दिखा देते हैं गुजरात कहाँ है, सॉरी गोवा कहाँ है, ये रहा हमारा गोवा, जहाँ से पुर्तगाली जो है 1961 में यहाँ से भगाया गया उनको, ठीक है। तो गोवा के जो चर्च और आश्रम, गोवा के चर्च और आश्रम काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में और काफ़ी भव्य है। और इन्हें 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, ठीक है। और आपका जो वेस्टर्न घाट हो गया, यानी आपका हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट, यानी ये रहा, सॉरी इसको हटा देता हूँ पिक्चर से, हाँ ये हट गया, ठीक है। हम यहाँ दिखा देते हैं वेस्टर्न घाट से, ये रहा हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट की वजह से काफ़ी मौसम अच्छा रहता है आपका, तो इस वजह से पश्चिमी घाट को 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, ठीक है। और महाबलीपुरम
तमिलनाडु का तमिलनाडु कहाँ है, ये रहा हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का महाबलीपुरम जो है को भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। ठीक है, और याद रहेगा आपको। और उत्तराखंड का भी एक है नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसको 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। ठीक है, फतेहपुर सिकरी भी जो है यूपी का ही है, तो इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया 1986 में। लाल किला परिसर 2007, ये 2007 में इसे शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज में। ठीक है, और अगर आपको इतना याद है, ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज समझ लीजिए कि इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा आपका ग्रुप डी में। ठीक है, तो आप इतना कवर कर लेंगे तो आपका एक नंबर कंफर्म भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यूनेस्को बार बार आ रही है, तो कुछ यूनेस्को के बारे में भी हम लोग को जान लेना चाहिए। ठीक है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो UN is an abbreviation of Educational, Scientific and Cultural Organization। ये होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म। और इसका काम क्या रहता है, तो इसका काम होता है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान और संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका काम होता है यूनेस्को का। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945। इसमें हैं कितने देश, तो 195। और सबसे बड़ी बात, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस का पेरिस में। ठीक है, तो ये रहा ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 टॉपिक में तीसरा टॉपिक। ठीक है, जो आप लोग को कवर करके ही एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।